रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा है कि मुझे बचाया जाए, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। आईजी रिपोर्ट में शहबाज गिल ने अपना बयान देते हुए कहा कि मुझे 9 अगस्त को तकरीबन 2 बजे कार का जबरी तौर पर शीशा तोड़कर उठाया गया। तहवील में लेने के बाद आंखों को बांधकर नामालूम मकाम पर पहुंचाया गया। शहबाज गिल ने बताया कि पहली जगह से मुझे एक दूसरे नामालूम मकाम पर ले जाया गया और दूसरे मकाम पर एक कमरे में तमाम कपड़े उतार कर मुझे नंगा किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे छड़ी, मुक्कों, थप्पड़ों, ठुड्डों और चमड़े के बड़े जूते से मारा गया। मुझे आगाह किया गया कि दोनों मर्तबा तशद्दुद की वीडियो टैप बनाई गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने बताया कि तशद्दुद के वक्त मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। मुझे तीसरी जगह लाकर बताया गया कि ये थाना सेक्रेटरीट है। उन्होंने कहा कि चौथी जगह लाकर लॉकअप में डालकर बताया गया कि ये CIA I9 थाना है, जबकि बाकी रात मैंने लॉकअप के फर्श पर गुजारी। शहबाज गिल ने बताया कि अगली रात एक और जगह कुर्सी पर बिठाकर कई घंटे तक धमकी आमेज रवैया और आवाज़ के साथ तफ्तीश की गई और तीसरी रात 3 से 4 मरतबा मुझे पुलिस ने थाने से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि अगले दिन अदालत ने मुझे अडियाला जेल भेज दिया, जबकि पहली 3 रातों में जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया और तज़हीक की गई। शहबाज गिल का कहना था कि 2 रोज़ के बाद मुझे वापस पिम्स लाया गया, जबकि हस्पताल में ज़हनी तशद्दुद अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि घंटों बाद भी डॉक्टर या नर्स के बारे में कहता हूं तो वो आने नहीं देते, कोई मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, जबकि ख़ानदान के अफराद को भी मुझसे मिलने नहीं देते। शहबाज गिल का कहना था कि पिम्स में जाली मेडिकल का इंतज़ाम किया क्योंकि मेरा जिस्म खराशों से भरा पड़ा था, किसी ने मुझे चेक नहीं किया। अगले दिन बिल्कुल ठीक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में ये मुझे मेरे किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे, सिर्फ एक दफ़ा वकील से चंद मिनट की मुलाकात करने दी गई। शहबाज गिल का कहना था कि मैं 19 अगस्त दोपहर से भूख हड़ताल पर हूँ। मैं वकला को मुलाकात की इजाज़त न देने की वजह से एहतजाजन कोई चीज़ नहीं खा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पिम्स में बासानी मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स तब्दील की गईं। ऐसा लगता है कि हर मामला कंट्रोल किया जा रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि मेरी मदद के लिए कमीशन बनाया जाए ताकि मेरे वकला से मुलाकात में मदद हो सके। यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम और अदालत इस ज़ालिमाना सलूक, जेल और नाइंसाफ़ी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उनका कहना था कि 19 अगस्त को जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने मेरा ऑक्सीजन मास्क छीन लिया। मास्क छीनने से मेरा चेहरा ज़ख्मी और खून आलूद हो गया। शहबाज गिल का मज़ीद कहना था कि मेहरबानी करके मेरी ज़िंदगी को बचाया जाए क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ इमरान खान के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मशावरत से हुआ। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि अगर माशरे में इंसाफ नहीं तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह मेरे अंदर ईमान ना डालता तो सियासत में ना आता, जबकि शोहरत में सियासत में आने से पहले ही कमा चुका था। जितना अल्लाह नेमतें बख्शता है उतनी ज़िम्मेदारी भी डालता है। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी के दीन के ऊपर कमेंट नहीं करता, अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ईमान दे दे। इमरान खान ने यह भी कहा कि बड़े काम सिर्फ आज़ाद इंसान करते हैं, ग़ुलाम नहीं। जितनी ज़्यादा इंसानियत होगी वो उतना ज़्यादा कमज़ोर की मदद करेगा, और अगर माशरे में इंसाफ नहीं तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हों तो आप तबाह नहीं हो सकते। चेयरमैन PTI का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में रूल ऑफ लॉ के हवाले से 130वें नंबर पर है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में बेपनाह नेमतें मौजूद हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से 2 गुना ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड में अदालत इंसाफ फराहम करती हैं और वहाँ का कानून ताकतवर से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जबकि वो सयाहत से भी $60 अरब कमा रहा है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को अगवा किया जाता है। शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, उसे बरहना करके मारा गया।
کسی مہذب معاشرے میں کیا اس کی اجازت ہے؟ شہباز گل کوئی مفرور نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک میں قانون کی نہیں طاقت کی حکمرانی ہے۔ ہم قانونی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیتے ہیں۔ آئی جی، ڈی آئی جی سمیت کون ذمہ دار ہے؟ خاتون مجسٹریٹ نے دہشت گرد بنا دیا، کیا ان کا بھی کوئی احتساب نہیں ہے؟ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہوئی تو معاشی تباہی آتی رہے گی۔